जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, नवे एशियाई खेलों का समापन हो चुका है। ये खेल हार्बिन चीन में आयोजित हुए। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर, जान लेते हैं एशियाई खेलों के बारे में। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इन खेलों का नियामन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। एशियाई खेलों का जनक गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली, भारत में आयोजित हुए थे। 2022-23 में एशियाई खेल चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए थे। साल 2026 में एशियाई खेल जापान के आइची प्रीफेक्चर और नगोया शहर में आयोजित। 2030 में एशियाई खेल कतर के दोहा में आयोजित होंगे। एशियाई शीत खेलों के बारे में जान लेते हैं। एशियाई शीतकालीन खेल AWG एशियन विंटर गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के सदस्यों के हर 4 साल में आयोजित होता है। जापान की ओलंपिक समिति ने पहली बार 1982 में एशियाई खेलों का शीतकालीन संस्करण बनाने का सुझाव दिया था। पहले एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के सपोरो शहर में आयोजित हुए थे। पहले संस्करण में केवल 7 OCA सदस्य देशों ने भाग लिया था। दोस्तों, अब जानते हैं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के बारे में। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का अन्य नाम हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल। इसका आयोजन स्थल हार्बिन चीन में था। संस्करण इसका 9वां था। आयोजन की तिथि 7 से 14 फरवरी 2025 तक थी। उद्घाटन का स्थल कौन सा था? हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये चाइना में है। इन खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनका उद्घाटन किया था। शुभंकर क्या था? बिनबिन ये स्नो खेलों का शुभंकर है और नीनी ये आइस खेलों का शुभंकर है। एशियाई शीतकालीन खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। भारतीय दल में शामिल सदस्य कितने थे? तो 88 टोटल सदस्य थे, जिसमें 59 एथलीट्स थे और 29 टीम अधिकारी थे। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो ये आरिफ खान और भवानी थे कड़ा थे। पहली बार शामिल खेल कौन थे? इसकी पर्वतारोहण पहली बार शामिल हुआ था। 10वें शीतकालीन एशियाई खेल 2029 ये ट्रोजेना सऊदी अरब में होंगे। पदक तालिका में शीर्ष स्थान चाइना ने हासिल किया। चाइना ने टोटल 85 पदक जीते, जिसमें 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रोंज मेडल थे। दोस्तों, आप कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी हार्बिन चीन में आयोजित हुए थे। चीन ने तीसरी बार एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी की है। पहली बार 1996 में हार्बिन चीन में, दूसरी बार 2007 में चांगचुन चाइना में, ये 6 नंबर के थे, और तीसरी बार 2025 में हार्बिन चाइना में, ये 9 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों, चाइना शीर्ष स्थान पर रहा। चीन एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसने टोटल 85 मेडल्स जीते हैं, 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 3, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की अवधि क्या है? साथियों, ये 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो साथियों, इसका शुभंकर बिनबिन और नीनी है। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर बिनबिन और नीनी है। यह साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी है। बिनबिन जो है आइस खेलों का शुभंकर है। नीनी जो है ये स्नो खेलों का शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 5, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों, इसका आधिकारिक वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया है। क्वेश्चन नंबर 6, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए प्रतीक और शुभंकर किसने डिजाइन किया था? तो साथियों, ये ऑप्शन बी चेन लेई थे। ये सिंधुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे? तो साथियों, इसमें 11 खेल शामिल थे।
नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में 11 खेलों की 64 स्पर्धाएं थीं। इन खेलों में आइस और स्नो स्पोर्ट्स दोनों खेल शामिल थे। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में शामिल खेल जो हैं स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, फिंगर स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग, अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्नोबोर्ड, बायथलॉन और स्की माउंटेनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल थे? तो साथियों ये 88 सदस्य थे। केंद्र सरकार ने 88 सदस्य भारतीय दल की भागीदारी को मंजूर किया था, जिसमें 59 एथलीट्स थे और 29 टीम अधिकारी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 9, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों ये हमारे आरिफ खान और भवानी थेक्कड़ा थे। आरिफ खान भारत के प्रमुख अल्पाइन स्कीयर हैं। अल्पाइन स्कीइंग एक शीतकालीन खेल है जिसमें स्कीयर बर्फीली ढलानों पर स्की करते हैं। भवानी थेक्कड़ा भारत की एक और प्रमुख क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं। क्रॉस कंट्री स्कीयर में एथलीटों को लंबी दूरी की बर्फीली मार्ग पर स्की करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था? तो साथियों ये स्की पर्वतारोहण पहली बार शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चाइना में आयोजित हुए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया है। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का समापन टिमोथी कोफ द्वारा किया गया। ये एशियाई ओलंपिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शहर 2029 में 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो दोहा कतर में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में कुल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये 34 थे। क्वेश्चन नंबर 14, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में पुरुष आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो साथियों इसे सऊदी अरब ने जीता है। कजाकिस्तान ने नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में पुरुष आइस हॉकी फाइनल मैच में जापान को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 15, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में महिला आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो साथियों ये जापान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 16, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। क्वेश्चन नंबर 17, नवे एशियाई शीतकालीन खेलों में भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना चालू की है। क्वेश्चन नंबर 18, पहले एशियाई शीतकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 1986 में। पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के साप्पोरो सिटी में आयोजित किया गया था। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 का फ्रांस के सैमोनिक्स सिटी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई शीत खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? दोस्तों ये 4 ईयर्स के अंतराल पर आयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एशियाई शीतकालीन खेल के इतिहास में किस देश ने अब तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जापान ने अभी तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2026 एशियाई खेलों का मेजबान शहर कौन सा है? तो साथियों 2026 में आइची प्रांत जापान और नगोया शहर जापान, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई खेलों का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ये आयोजित कराए जाते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसकी स्थापना 1982 में नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है और इसके अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। इसमें सदस्य 45 राष्ट्रीय का ओलंपिक समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाफ हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1951 में पहली बार आयोजित हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। भारत में अब तक 2 बार एशियाई गेम्स की मेज़बानी हुई है। पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारी के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।